बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। आज हमारे पास डेट है 12 जून 2026। यूज़ क्रेमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 5 एंड 5x + 10y = 10। तो सबसे पहले इस सवाल का जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन है वो ये है कि इसमें आपने सबसे पहले कांस्टेंट निकालने हैं। तो कांस्टेंट हमारे पास है 2, 3, 5, 10। तो इसका एक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें कुल कितने वेरिएबल आए, x, y, 2 वेरिएबल आए, तो ये दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसी तरह जो कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या है वो 5 और 10 है, तो ये मेरा तीसरा मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको आपको पता है, हम इसको a कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, x कहते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, b। तो ये हमारे पास ax = b फॉर्म की इक्वेशन बन गई। नाउ लेट आप इसमें a मैट्रिक्स ले लें, जो कि a मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 3 एंड 5, 10। ये लेने के बाद इसका डिटर्मिनेंट मालूम करो। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने का बहुत आसान तरीका है जो आप लोगों को आता है कि क्या करना है। 2 10s are 20 एंड 5 3s are 15, तो -15 आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 हो गया। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी जो 5 है बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ए इज़ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो हम फिर आगे क्रेमर रूल्स को फॉलो करते हुए x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आंसर आपके पास 5 ना आए बल्कि 0 आ जाए, तो हम फिर यहाँ लिखेंगे कि a इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हम लिखेंगे इसका सलूशन जो है वो नॉट पॉसिबल है। लेकिन चूँकि a इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, लिहाजा इसका सलूशन पॉसिबल है। तो सलूशन जो पॉसिबल है कैसे करेंगे, तो यहाँ आप देखें, मैंने a लिया था 2, 3 और 5 और 10, और जो b मेरे साथ है मैट्रिक्स वो है हमारे 5 और 10। तो सबसे पहले जो है हम यूँ करेंगे कि हम इससे दो नए मैट्रिक्स हासिल करेंगे। एक का नाम रख दूंगा A1 मैट्रिक्स। इस A1 मैट्रिक्स में आपने ये जो B है, B के जो एलिमेंट्स हैं 5 और 10 फर्स्ट कॉलम पर, देखो मैंने 1 लगाया तो इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम पर 5 और 10 लगा दो। और इस A में हमने ये हटाया है और इसकी जगह पर ये B के कॉलम डाल दिए, और जो 3, 10 है इसको इस तरह लिख दो, तो इसको हम कहेंगे A1। इसी तरह एक दूसरा नया मैट्रिक्स बना दो, A2 हम उसको कहेंगे, और इसमें फ़र्स्ट कॉलम को इसी तरह से रख दो 2, 5, और A का जो सेकंड कॉलम है ना उसको यूँ नहीं लिखना बल्कि उसकी जगह पर क्या लगाना है, 5 और 10। तो 5 और 10 आप लगा दें। तो बच्चों अब आप देखें कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स था उसमें जो 5 और 10 मैंने लगा दिए, यानी ये B वाला, यानी वो वाला कॉलम हटा दिए पहला वाला, और पहले की जगह जब न्यू कॉलम लगा दिए तो इसका नाम हो गया A1 मैट्रिक्स। इसी तरह जब A से मैंने फ़र्स्ट कॉलम तो लिख दिया, लेकिन A2 का मतलब है कि जो सेकंड कॉलम था उसको हटा के मैंने 5, 10 लिख दिया, तो ये मेरे पास नया मैट्रिक्स हो गए। अब इन नए मैट्रिक्स के हमने क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट। तो 5, 3, 10, 10, और इसी तरह A2 का करो 2, 5, 5 एंड 10। तो A1 जो है वो हो जाएगा 10 5s are 50 और 10 3s are 30। तो A1 डिटर्मिनेंट जो है वो मेरे पास आंसर आया 20। जबकि A2 जो है, A2 का तो वो आता है 10 2s are 20 एंड 5 5s are 25 -25। तो A2 डिटर्मिनेंट हुआ मेरे पास -5 ना, या देयरफॉर अब जो सोल्यूशन सेट में हम x मालूम करते हैं, तो x का फार्मूला हो गया कि डिटर्मिनेंट A1 को आप डिवाइड करो डिटर्मिनेंट ऑफ A पर, और अगर आपने y मालूम करना है तो A2 डिटर्मिनेंट को आप डिवाइड करें A डिटर्मिनेंट पर। तो बहुत आसान है बेटा। A1 डिटर्मिनेंट है 20, और जो मैंने A निकाला था वो है 5, तो यहाँ नीचे 5 लगा दो, तो x की वैल्यूज़ हो गई 4। इसी तरह जब y करोगे, A2 हमारे पास जो आंसर आया है वो है -5, और A डिटर्मिनेंट क्या था, वो 5 है, तो इसको डिवाइड करो, -5 को 5 पर डिवाइड करो,
तो y की वैल्यूज़ क्या आ गई -1। तो जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ गया 4 और -1। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान था। बस आपको सिर्फ ए मैट्रिक्स से दो नए मैट्रिक्स A1 और A2 कैसे बनाए जाते हैं ये बस आपको आना चाहिए। बाकी तो सारे डिटर्मिनेंट हैं और आप इजीली एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट पर जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।